नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को अपने पद से रिजाइन देना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। The military says Prime Minister Sheikh Hasina has resigned and fled the country. Prime Minister Sheikh Hasina fled the country. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina resigned. शेख हसीना को देश छोड़ने के बाद पीएम हाउस में लूटा गया प्लस तोड़फोड़ भी की गई। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, उनके स्टैच्यू को भी नष्ट कर दिया गया। शेख हसीना के रिजिग्नेशन का कारण मास स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, जो पूरे बांग्लादेश के तख्ता को ही पलट करके रख दिया। ये शेख हसीना देश छोड़ करके कहाँ चली गई और आगे क्या होने वाला है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, जिससे कि शेख हसीना को पीएम पद से रिजाइन दे करके देश छोड़ करके भागना पड़ा। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का कारण था रिजर्वेशन। यहाँ के स्टूडेंट सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ की 56% जॉब रिजर्व है सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन के लिए। मात्र 4% जॉब ही ऐसा है जो मेरिट के बेसिस पे दी जाती है। बांग्लादेश का रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया की तरह जाति के बेसिस पे नहीं दी जाती है, बल्कि बांग्लादेश को आजाद कराने में जो फ्रीडम फाइटर हिस्सा लिए थे उनके आधार पे दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, आजादी से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसको कि ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, और अभी जो पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। भारत की आजादी के बाद ये बांग्लादेश और पाकिस्तान इसलिए साथ में चले गए क्योंकि ये दोनों मुस्लिम बहुल क्षेत्र हुआ करते हैं। इन दोनों मुल्कों में कभी भी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश में बंगाली बोलते थे, वहीं पे पाकिस्तान में उर्दू बोलते थे। 59% एक्सपोर्ट बांग्लादेश से आते थे, जबकि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के नाम पे मात्र 25% ही दिया जाता था। पाकिस्तान हमेशा इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेट करता था। नवंबर 2070 में भोला साइक्लोन आया था, उस समय 3 लाख से भी ज्यादा लोग वहाँ पे मारे गए थे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर था। World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. इस दुख के घड़ी में भी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ज्यादा मदद नहीं की। 1970 में ही पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होता है, जिसमें कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हिस्सा लेते हैं। ईस्ट पाकिस्तान को 162 सीट आई थी, वहीं पे वेस्ट पाकिस्तान को 138 सीट आई थी। चूंकि वेस्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा थी, इसलिए वोट वहां पे बंट गए थे। ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी वोट मिले आवामी लीग पार्टी को, जिसके की लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। इस हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान को गवर्न करने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को ही मानने से इनकार कर दिया और मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके विरोध में शेख मुजीबुर रहमान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। फिर वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री ने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे मिलिट्री ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिलाओं पे रेप किया गया और लाखों लोगों को मार डाला गया। लगभग 1 करोड़ लोग भारत में आकर के शरण लिया, वहीं पे लगभग 50% पॉपुलेशन वहाँ के डिस्प्लेस हो गई थी। 1971 में बांग्लादेश में लिबरेशन वार हुआ, जिसमें कि इंडियन आर्मी ने मुक्ति वाहिनी को मदद करके बांग्लादेश को आजादी दिलाई अंडर द सुपरविजन ऑफ पीएम इंदिरा गांधी, और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बांग्लादेश की आजादी में जो लड़े थे उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा गया, और उन्हीं फ्रीडम फाइटर के डिसेंडर के लिए 30% कोटा रिजर्व किया गया। इसके अलावा 10% कोटा औरतों को, 10% कोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, 5% कोटा माइनॉरिटीज को और 1% कोटा फिजिकली डिसेबल लोगों को दिया गया। इस तरीके से टोटल हुए 56%, जिसमें की मेजोरिटी है 30% फ्रीडम फाइटर का कोटा। प्रोटेस्टर्स का डिमांड है कि माइनॉरिटी और फिजिकली डिसेबल रिजर्वेशन को छोड़
छोड़कर सारे कोटा सिस्टम को हटा दिया जाए। 1972 में 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स को दिया गया था। फिर बाद में 1997 में 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी दिया गया। फिर 2010 में ये कोटा फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए भी दिया गया, जिससे कि 2012-13 में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संगठन ने रिफॉर्म की डिमांड की थी। फिर जो स्टूडेंट कोटा का विरोध कर रहे थे वो और जो स्टूडेंट कोटा का समर्थन कर रहे थे वो आपस में ही क्लैश हो गए। फिर 2018 में फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जॉब से इस रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दिया गया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 2021 में फ्रीडम फाइटर के बच्चों ने एक पिटीशन डाला था इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। फिर 5 जून 2024 को ढाका हाई कोर्ट से एक फैसला आता है कि कोटा हटाना इलीगल था और फिर से उस कोटा को रीस्टार्ट कर दिया जाता है। इसलिए पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए 7000 पैरामिलिट्री फोर्स लगाया जाता है और पुलिस को पूरी छूट दी जाती है टीयर गैस, रबर बुलेट और साउंड ग्रेनेड यूज करने के लिए। सैकड़ों स्टूडेंट्स मारे जाते हैं और ये प्रोटेस्ट और भी वायलेंट हो जाता है। चौदह जुलाई को शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इन प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए, लेकिन उसमें शेख हसीना ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। उसने बोली कि फ्रीडम फाइटर के पोते पोतियों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के पोते पोतियों को रिजर्वेशन मिलेगा? सिर्फ एक शब्द रजाकार इस सिचुएशन को और वायलेंट बना दिया। रजाकार का मतलब होता है गद्दार, वो गद्दार जो लिबरेशन वार के वक्त वेस्ट पाकिस्तान को मदद किया था। अब प्रोटेस्टर रिजर्वेशन के साथ साथ शेख हसीना के रिजिग्नेशन का भी डिमांड करने लगे, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये सारे स्टूडेंट जिनकी मौत हुई है उसके जिम्मेदार शेख हसीना ही है। और पूरा प्रोटेस्टर्स ढाका की तरफ बढ़ने लगे। 5 अगस्त 2024 को प्रोटेस्टर्स ने पीएम आवास को घेर लिया। फिर बांग्लादेश आर्मी ने शेख हसीना को बताया कि आपके पास मात्र 45 मिनट है, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन काफी नाजुक हो चुकी थी। शेख हसीना ने आर्मी को अपने बल का प्रयोग करने के लिए भी बोला, लेकिन आर्मी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। फिर आनन फानन ने शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अपने बहन के साथ भारत आ गई। शेख हसीना के निकलते ही पीएम आवास का गेट को खोल दिया गया, जिसके बाद सारे प्रोटेस्टर पीएम आवास के अंदर चले गए। उसके बाद कुछ सामान को तोड़ फोड़ दिया और कुछ को लूट के घर ले गए। आगे वो इंग्लैंड जाकर के एजाइलम लेने वाले हैं, लेकिन ये सारा अभी प्रोसेस में है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।